जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं कलीना जो मुंबई का हार्ट से करीबी जैसा एक बीकेसी से लग के एरिया है और यहाँ पे खास करके बिल्डरों का एक अजब किस्म का आतंक देखने मिल रहा है। और मानसून के करीब, जबकि मानसून अभी अगले महीने जून के महीने में मानसून आने वाली है, जो बॉम्बे में एम पे बिल्डर लोग ने जो आतंक मचाए है, लोगों के घर में घुस के जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे खेल किया जा रहा है, हमारे सहयोगी आशिक जाफरी इस पे खास करके नजर रखे हैं और एक एक बारीकी को देखते हुए बता रहे हैं। क्योंकि हमारा सवाल यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी से है कि आपके राज्य में किस किस्म का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे खेल किया जा रहा है, शासन प्रशासन सोई हुई है और यहाँ पे किसी को नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आइए हमारे चैनल से बने। यहाँ पर हम एक ये जो बिल्डिंग के फ्लैट वालों के पास आए हैं और ये पता चला है हमको कि यहाँ पर धड़क्के से यहाँ पर अधिकारी घुस रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं, क्या ऐसा हो गया था, अधिकारी कैसा घुस गए बेतहाशा। चलिए बात करते हैं। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम शाहिर शेख है। शाहिद भाई, क्या हो गया था ऐसा अचानक में? आप मौजूद थे यहाँ पर जब उन लोग घुसे? मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर था मैं, जी। तो यहाँ पर आने के बाद मेरी बहन ने मेरे को फ़ोन किया कि मेजरमेंट लेने आए। तो मैंने बोला थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि मतलब ओनर्स आएंगे तो उनके साथ ले सकते हैं। सही है। तो लेकिन हुआ ये कि अभी बच्ची रो रही थी, तो मेरी बहन को भी समझ नहीं आ रहा था। जी। ये लोग आके फटाफट मेजरमेंट लेके चले गए। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर मेजरमेंट के दरमियान आप यहाँ पर घर पे मौजूद थे कि नहीं थे? मैं नहीं था, बाद में आया मैं। मतलब आपकी गैर मौजूदगी में अधिकारी घुस जाते हैं। औरतें घर में थी और घुस गए बिंदास। घुस गए बिंदास। एंड प्रॉब्लम ये है कि सिग्नेचर भी नहीं लिया, बस अपने हिसाब से पता नहीं यहाँ पर मेजरमेंट लेके फटाफट निकल भी गए। क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से लोग घुसे, कितने लोग थे और कौन कौन था, बताइए। मेरा नाम शिरीन है। असल में क्या है, मैं मेरी मम्मी के साथ बाहर थी कुछ लोन के मसले के लिए। ठीक है। तो सिस्टर का फ़ोन आता है कि ये लोग ऐसा आए घर में, बच्ची रो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, जब ओनर्स नहीं है तो इनको अलाउ नहीं करो। बोले नहीं, वो जल्दी जल्दी आके मेजरमेंट लेके चले गए। अच्छा। लेकिन जब ओनर्स नहीं है तो ज़बरदस्ती आके मेजरमेंट लेने का क्या मतलब है? तो कितने लोग आए थे, उसमें कितनी महिला थी, कितने क्या एक सोनल अवार्ड जी नाम की लेडी थी। सोनल अवार्ड जी, मैडम थी कोई? मैडम थे। उनके साथ में कोई मेल? रशीद भाई थे, बिल्डिंग के जो चेयरमैन बताए जा रहे हैं। जी। और 2-3 सेक्रेटरी और 2-3 लोग थे कोई। मेरी बहन का स्टेटमेंट के हिसाब से वो एक सिंगल मदर है। अगर वो घर में बच्ची रो रही है, उसको ज़्यादा अटेंड करना ज़रूरी है उस टाइम पे, ना कि बाहर वालों को एंटरटेन करना। हम लोग जब कभी भी बाहर जाते हैं, इंस्ट्रक्ट करके जाते हैं। हमारी मेड भी अब भी आई है, क्योंकि हम लोग नहीं थे उस टाइम पे। उनको बोला गया था कि आप बाद में आना जब हम रहेंगे। जी। किसी को अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो सिंगल मदर है। शी हैज़ टू टेक सो मेनी पार्ट्स, शी हैज़ टू प्ले मेनी रोल्स। जी। तो उस टाइम पे आप आके मेजरमेंट लेके चले जाते हो। एंड दिस इज लाइक आफ्टर मी कमिंग इन द हाउस आई कम टू नो कि ऐसा हुआ है। नोटिस दिए थे उस टाइम पे, हम लोग यहाँ नहीं थे, डोर पे डाल के चले गए। वी वे आउट ऑफ स्टेशन। तो इससे पहले जैसे आज जैसे लोग धड़क्के से घुसे, क्या इससे पहले भी कभी लोग यहाँ पर लोग का घुसना हुआ था यहाँ पर चेकिंग करने के लिए? नहीं, हम लोग अवेलेबल नहीं थे उस मतलब मैं क्या समझू, सर्वे करने के हिसाब से लोग आए थे यहाँ पर? कोई आइडिया नहीं है। मतलब ये मेरे को फोन की कि वो लोग मेजरमेंट लेके चले गए। मैं बोली ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बेतहाशा बिंदास किसी के भी घर में घुस जा रहे हैं,
कोई सोनल अवार्ड मैडम का नाम आ रहा है, कोई अधिकारी है, उनके साथ में और भी मेल अधिकारी थे। तो यह है मतलब ना नोटिस दे रहे हैं, ना बता रहे हैं, ना कुछ भी नहीं बताते हुए घरों में घुस जा रहे हैं। ये जब फ्लैट में थे तभी ही वरिष्ठ अधिकारी घुसे थे। अब किस तरह से घुसे थे, चलिए इनसे ही जानते हैं। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम शबीन है और ये मेरी बच्ची 3 साल की। मैडम कितने लोग थे, कितने अधिकारी थे, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, किस तरह से घुसे, क्या बताना चाहेंगे? रशीद भाई थे जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, उनके अलावा सब सेक्रेटरी और उनके अलावा जो थे वो एक मैडम थी, वो आ गए अंदर, फोर्सफुली आ गए। मेरी बच्ची नए लोगों को देख के रोने लगती है, तो वो रोने लगी तो मैं उसके ऊपर ध्यान देने लगी। फिर वो लोग बोल रहे ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे और वो जल्दी जल्दी मेजर करके निकल गए। ओके, तो आपने उनको रुकाने की कोशिश करी, क्या वो रुकने के लिए तैयार थे, क्या वो अपने ही उनको मना किया कि नहीं, लेकिन वो लोग बस आए और लेके मतलब एक हिसाब से जबरन तरीके से मतलब जी हाँ, जबरदस्ती। इससे पहले भी 2 बार नॉक किए थे जी। तो जैसे कि मेरी बच्ची डरती है और मैं जब घर पे अकेले रहती हूँ तो मैं नहीं खोलती हूँ दरवाजा। इसके पहले भी आए थे पर मैंने खोला नहीं, क्योंकि पता नहीं मम्मी जब है नहीं तो फिर क्यों आना। सही बात है। आज ये जोर जोर से रोने लगी, पहले ही रो रही थी, तो वो लोग देख रहे बच्ची रो रही है, रुक भी नहीं रहे, बात करने भी नहीं दे रहे, बस घुस के आ गए। ठीक, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बेतहाशा घुस जा रहे हैं। मतलब एक अधिकारी होके इन पे ये शोभा नहीं देता। और भी आपको आगे इंटरव्यू दिखाएंगे लोगों के लोगों का क्या कहना है। चलिए बने रहिए इसी। हम रुके थे कि बिल्डर किस तरह से ये लोगों की सहायता करेगा, मगर बिल्डर के कुछ अलग रंग, अलग चेहरे कुछ सामने आए, जो नाजायज तरीके से धड़ल्ले से लोगों को यहाँ पर मतलब डैमेज कर रहा है, मतलब अपनी ताकत दिखा रहा है। और अधिकारी बेतहाशा घुस जा रहे हैं घरों के अंदर इंस्पेक्शन करने के लिए, अपना नाप लेने के लिए। और यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ चुका है। यहाँ की घर की महिलाएं, औरतें डरी हुई हैं और यहाँ पर शासन प्रशासन कहाँ गायब है, किधर है, कोई पता नहीं है। यहाँ के लोग बेबस हैं और लाचार है, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। बिल्डर अपना खेल करके बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या ऐसी वारदात हो गई है, किस तरह से परेशान है, किस तरह से पीड़ित है और ये क्या इनकी उम्मीदें है, ये क्या चाहते हैं बिल्डर से। सर जी सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है परवेज अब्दुल मजीद। और परवेज भाई, ये जो जहाँ हम आज खड़े हैं, ये पूरी सोसाइटी का नाम बताइए क्या है? ये सोसाइटी का नाम है कैलाश प्रभात हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, यहाँ का जो डेवलपर है उसका नाम क्या है, यहाँ के बिल्डर का? डेवलपर का नाम है ये MS गैलेक्सी डेवलपर। उनका जो ओनर है अब्दुल करीम बारूदगर। अच्छा, गैलेक्सी डेवलपर। ओके, कनेक्टिंग। हाँ, ये हमने ऐसा सुना है कि कोई रफीक भाई करके कोई है, बांद्रा के रफीक मंडेलिया उनका नाम है, उनके ये सब का रिश्तेदारी में लगते हैं और एक ही ग्रुप है पूरा ये। अच्छा, एक ही सर्कल है। अच्छा, यहाँ पर अभी क्या हो गया ऐसा जिस तरह से यहाँ पर डेवलपर अपने नए नए चेहरे दिखा रहा है, हथकंडे दिखा रहा है और आपको बेबस और परेशान कर रहा है, और आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इस बिल्डिंग में जब ये डेवलपर आया, जब इसने तो इसने आने के साथ में ही इसने जो है बिल्डिंग को C1 सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि बिल्डिंग C1 है। और जो सेक्रेटरी यहाँ का जो है राशिद खान उर्फ गुड्डू और इस्माइल कुरैशी चेयरमैन और उनके साथी, ये 11 लोगों की कमेटी है। इन लोगों ने लोगों को डराना शुरू किया कि बिल्डिंग जो है C1 है, गिर जाएगी। तो ये बिल्डर जो आया है ये अच्छा ऑफर दे रहा है और आप इसके साथ में DA साइन कर लो। ये बिल्डर कितना दिन हुआ यहाँ पर आके इसको? ये 14 अक्टूबर 2022 को अच्छा, इन लोगों ने इसके साथ में जो है कुछ लोगों ने DA साइन किया है। 2 साल पहले आया है। हाँ, 14 अक्टूबर 2022 को ओके। कुछ लोगों ने इसके साथ में DA साइन किया है। और जिस DA के अंदर आप को एक चीज़ और बताता हूँ कि उस DA में इसने जो लोगों से वादा किया था कि जो एग्जिस्टिंग एरिया है उस एरिया के ऊपर मैं 37% एक्स्ट्रा एरिया दूंगा। ओके। और जब इसने उसी सेम चीज़ की जब स्टैम्प ड्यूटी जब इसने भरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, उसको 28% के हिसाब से भरा। जब उससे सवाल किया कि भाई ऐसा क्यों, तो बोलता टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अच्छा। इसको मैं रेक्टिफाई कराऊंगा विदिन 1 मंथ। तो उसने उसको आज तक रेक्टिफाई नहीं कराया। प्लस ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 200-250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है 79A की जो गाइडलाइन है, 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो बैंक गारंटी होना चाहिए। ये कमेटी ने उससे 60-60 में अपने पर्सनल गेन के लिए 8.5 करोड़ रुपए मुझसे एग्री कर लिए। अगर कल को वो ये साइट छोड़ के चला जाता है तो क्या 8.5 करोड़ में हम ये बिल्डिंग बना पाएंगे? या आप खुद सोचो, 132 टेनेंट लोग हैं। इतना प्राइम हमारा लोकेशन, लगभग 1.25-2 एकड़ के करीब जगह है। फिर उसके बाद इसने बोलता है मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 37 का 28% कैसे हो सकता है? अब बोला था उसको विदिन 1 मंथ में उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। उसने वो नहीं किया। बोला 60% जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन होएगा तो मैं 4.25 करोड़ रुपए बैंक गारंटी रिलीज करूंगा।
वो भी नहीं किया, आज तक वो किया नहीं। 14 अक्टूबर 2022 से आज की डेट में भी इंटरव्यू दे रहे, अब देख लो कितने दिन हो गए। मतलब यहाँ के टेनेंट ये डेवलपर से मतलब मुतमईन नहीं है, परेशान है? हाँ बिल्कुल परेशान है। सिर्फ जो कमेटी के जो 11 मेंबर है, उनके जो खास जो कुछ है 20-25 लोग जो है, 30 लोग, जो इनको वो कुछ उसने वादा किया होगा कि मैं उनको एक्स्ट्रा एरिया दूंगा या उनको पैसे दिया होगा या कुछ दिया होगा, तो वो हिसाब से उन लोग बाकी लोग को भी भड़का रहे हैं। अच्छा, ये C1 और C2 का ये क्या मामला है, क्या इसका क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अभी टैग कमेटी जो होती है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, उसने अभी 2024 में अपनी फाइनल रिपोर्ट दिया कि भाई बिल्डिंग C1 है, वो भी फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है। कौन सी C1 है, आप यहाँ से दिखा सकते हैं हाथ से कि ये है वो है? तीनों बिल्डिंग है, वो A बिल्डिंग है, ओके, ये B बिल्डिंग है, ये C बिल्डिंग है। ये तीनों बिल्डिंग को टैग कमेटी ने C1 कैटेगरी में, टैग कमेटी ने भी इसको इस पे मोहर लगाई है अभी 2024 में। और 14 अक्टूबर 2022 को जब DA साइन होता है, बिल्डर उस वक्त DA में बिल्डर ने लिखा हुआ है कि बिल्डिंग इज C1, ठीक है। उस वक्त सेल्फ डिक्लेयर C1 किया था। जब ऑफिशियली अभी उसने डिक्लेयर, उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं उस ऑर्डर को चैलेंज करने, हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। हर जगह हमारा वेकेशन की वजह से हम 2-4 दिन लेट हो गया, मंडे ट्यूसडे को हमारा सब जगह जो है, मतलब कोर्ट में भी केस आपने डाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल डाले हैं, बिल्कुल, क्योंकि गलत तरीके से हो रहा है ये, हर तरीके, हर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अभी इन्होंने बीच में 72 आवर्स की BMC ने एच ईस्ट वार्ड में जो वार्ड ऑफिसर है स्वप्नजा क्षीर सागर, अच्छा, ये वार्ड ऑफिसर है एच ईस्ट वार्ड, क्षीर सागर। हाँ, इन्होंने हम इनके पास बार बार गए कि मैडम यहाँ पे अन्याय हो रहा है, आप हमको न्याय दिलाओ उसमें, तो बोले नहीं, जो भी हो रहा है सब बराबर हो रहा है। अच्छा, हाँ, और बोले मेरे को तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल 2024 को इन्होंने एक नोटिस लगाया बिल्डिंग में कि 72 आवर्स के अंदर आप अपना पूरा सामान निकाल के अपना घर खाली कर दो, नहीं तो लोकल पुलिस की मदद से आपका सामान बाहर कर दिया जाएगा, आपका लाइट पानी काट दिया जाएगा, और जो उसका खर्चा होगा वो भी आपसे वसूला जाएगा। 72 घंटे की नोटिस लगाया इन्होंने हमको, तो हम उसके खिलाफ भी कोर्ट गए। कोर्ट अभी हमारी हाई कोर्ट में और एक अपील पेंडिंग है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है धांधली हो रही है, कमेटी मिलकर लोगों को डरा के। और आज तो ऐसा वाकया हुआ कि एरिया मेजरमेंट के नाम पे हमारी एक बहन थी घर में अकेली, उसके घर पे सेक्रेटरी राशिद खान और एक जो एच ईस्ट वार्ड की जो एक AE है, असिस्टेंट इंजीनियर सोनल अवार्ड, ये लोग जबरदस्ती उसके घर में घुसे। आज वो इतनी पैनिक में है लेडी, आप उनसे बात करेंगे तो आपको भी बताएंगे, जबरदस्ती घुसे उसके घर में मेजरमेंट कर। तो यहाँ इस प्रकार की धांधली चल रही है। तो यहाँ पर जब घुसे तो यहाँ के आपने नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, क्या पुलिस प्रशासन को आपने सहायता लेने के लिए कॉल किया था? हाँ, 100 को कॉल किया था हमने जब आए थे, क्योंकि पुलिस स्टेशन लगता है, वाकोला पुलिस स्टेशन लगता है। तो कॉल किया तो क्या बताया गया? 100 पे फोन लगाया था, वहाँ से कोई रिस्पांस आया नहीं, कोई आदमी आया नहीं। 100 फोन किया था। हमारे जो C बिल्डिंग में हमारे एक हामिद भाई हैं, उनका भी बाजू में घर है, जिनके बाजू का घर जो है वो तोड़ा जा रहा था। इससे पहले भी बार बार जब ये लोग करते हैं, देखो आप देख सकते हैं बिल्डिंग को किस प्रकार डैमेज। जूम करो। ये हमने इनको बताया कि भाई ये जालिया जो है, हमने इनको मना किया कि जो आप ये जो है ये स्ट्रक्चर डैमेज होता है, ये जाली बाहर की मत निकालो, अंदर का सामान जो आपका है ठीक है, आपको आपका घर है, आपकी मर्जी है, आप जैसा आपको अच्छा लग रहा है कि भाई बिल्डर करने वाला, तो आप उसके साथ में करो, हमको रोक रहे नहीं है। लेकिन हमको बोला कि जिससे स्ट्रक्चर को नुकसान है, अभी देखो ये एक जाली है, इसमें कम से कम 40-40, 50-50 जो है वो बड़े बड़े खिले लगे हुए रहते हैं। इसको इन लोग जबरदस्ती तोड़ के निकालते हैं। अभी एक घर टूट रहा है, मैं आपको भी बता देता हूँ, आपके सामने आपको प्रूफ मिल जाएगा। पुलिस वाले ने इनको बोला था कि भाई आप लोग बाहर का तोड़ो मत, उसके बाद भी आपके सामने भी ये जाली खोल रहे, मैं अभी आपको बताता हूँ। बाहर का भी तोड़ा जा रहा है? हाँ, बाहर का भी तोड़ा जा रहा है। हमने इनको बोला भाई इससे प्लास्टर डैमेज होता है, ये वहाँ आपको दिखाया हर जगह हमने, इन्होंने जानबूझ के डैमेज किया है। तो हम इनसे रिक्वेस्ट करें कि जो बाहर की आप ग्रिल है वो मत निकालो, क्योंकि वो स्ट्रक्चर में लगी हुई है, उसको निकालने के टाइम पिल्लर उल्लर को तकलीफ होती है। और ऑलरेडी C1 डिक्लेयर किया बिल्डिंग को, तो C1 मतलब धोखादायक। अब ये जब तोड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े घन लेके तोड़ रहे हैं, उस वक्त कोई हादसा होता है, लोग अभी भी रह रहे हैं, पूरी बिल्डिंग वैकेंट नहीं है। अगर हादसा कुछ होता तो बेचारे बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप एकनाथ शिंदे की सरकार जो हिसाब से चल रही है महाराष्ट्र में, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या फरियाद करना चाहते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से आप बिल्डर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम माननीय एकनाथ शिंदे साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बिल्डर है गैलेक्सी डेवलपर, ये जब इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये वन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर बोल के इंट्रोड्यूस कराया था। जब हमने इसकी छानबीन की तो इसकी जो MS गैलेक्सी डेवलपर कंपनी है, ये 2010 में स्ट्राइक ऑफ हो गई है। इसका GST नंबर भी इसका रद्द हो गया है, ये महारेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। आज हम ऐसे बिल्डर के हाथ में अगर अपनी प्रॉपर्टी अगर हम सौंप के चले जाएंगे, ये कल को हमको भाड़ा देना बंद कर देगा, या 2 महीने 3 महीने बाद नहीं देगा।
और ये 10 साल तक अगर यहाँ कुछ बनाएंगे नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? सड़कों पे आ जाएंगे। सड़कों पे आ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? अगर बन के अच्छा घर मिलता तो सबको चाहिए। तो बिल्डर ये जो बिल्डर यहाँ पर है, हमारे चैनल के माध्यम से आप बिल्डर को क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, जो लोगों ने डीए किया उन लोगों ने एक मैसेज बिल्डर तक ये पहुंचाए भी कि भाई जो लोग अपोज कर रहे हैं उनकी क्या बात है, जो जायज बात है उनकी सुन लो। तो बोलता हूँ उन सबको मैं निपट लूंगा, उनकी फिक्र मत करो आप। मगर और यहाँ पर जो सोसाइटी जो कमेटी बनी है, ये आप लोगों के फेवर में नहीं, ना कि बिल्डरों के फेवर में है क्या? ये बिल्कुल बिल्डर के पूरे इशारे पे चल रहे हैं। उनको हम अगर कोर्ट में अगर बिल्डर को कोई चीज में पार्टी नहीं भी बनाते हैं तो बिल्डर का जो लड़का है वो वकीलों की पूरी फौज लेके कोर्ट में खड़ा होता है विदाउट बीइंग पार्टी। एक चीज ये मुद्दे की आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये C1 का जब नोटिस आया, सब आया, वो तो उसके बाद हमने क्या किया, ये सोसाइटी ने जो है एक चोरी छुपे एक ऑडिट करवाया, स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया, और उसकी रिपोर्ट आई C1। बिगर कोई मेंबर से कंसर्न किए, बिगर कोई मीटिंग लिए, बिगर कोई SGB मिली, इन्होंने वो रिपोर्ट जो है बिल्डर की साठगांठ में BMC में सबमिट कर दी कि हमारी बिल्डिंग C1 है। उसके बाद से हमको पता चला तो हमने अपने तरफ से और ऑडिट करवाया दूसरे ऑडिटर से, तो हमको C2B की रिपोर्ट आई कि भाई आप इसको थोड़ा मोड़ा रिपेयर वो करो और उसके बाद हम आपको स्टेबिलिटी रिपोर्ट देंगे। उस हिसाब से हमने काम शुरू किया। हमने A विंग का काम शुरू किया, लगभग 70% काम रिपेयरिंग का हो चुका था। BMC ने सिटी सिविल कोर्ट दिंदोशी में मोशन मूव किया कि इनको काम करने से रोका जाए, क्योंकि जब हम ऑडिट करवाएंगे फिर से तो बिल्डिंग हमको अच्छे शेप में मिलेगी। तो कोर्ट ने बोला कि भाई काम रोक दो। हम C2B मिलने के बाद हमने काम भी स्टार्ट किया था। हमारा काम भी जो है BMC ने बिल्डर के इशारे पे कोर्ट से रुकवा दिया। उसके बाद हमने फिर और 3 रिपोर्ट कराई। VGTI जो इतनी बड़ी संस्था है, VGTI से भी हमने रिपोर्ट करवाई। थर्ड पार्टी रिपोर्ट MMRD ने हमको करा के दिया, क्योंकि MMRD का देखो ये ब्रिज का काम हमारे बिल्डिंग के एकदम नजदीक से गया है। तो जब ये हमारे बिल्डिंग से 10 फुट 8 फुट की दूरी पे पाइलिंग कर रहे थे ये पिलरों का, तो इतना वाइब्रेशन होता, तो हमने उनको बोला भाई तुम काम कर रहे हो, हमारा स्ट्रक्चर ऑडिट कराओ कि हमारी बिल्डिंग ये इसको झेल सकती है कि नहीं झेलती। ये लोग रह रहे काम करने के वक्त हो गए तो लोग मर जाएंगे। उसने MMRD ने VGTI से ऑडिट करवाया और वो रिपोर्ट भी C2B की है। ये 4 रिपोर्ट C2B होने के बाद भी उनके पास 2 रिपोर्ट है C1 की, एक IIT की और एक कोई दूसरी कंपनी कपाड़िया। वो हमारी 4 रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हैं, उनकी 2 रिपोर्ट को कंसिडर करके टैग कमेटी ने भी हमको C1 का स्टैंप लगा दिया कि भाई C1 है। IIT बोलता है C1 तो C1। परवेज भाई ने किस तरह से यहाँ पर अपने हाले बयां हमारे चैनल के माध्यम से रखा, किस तरह से इनको तकलीफ आ रही है, किस तरह से इनको तकलीफों को सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए बिल्डर किस तरह से यहाँ पर धांधलबाजी कर रहे हैं, और ये हाल पूरे बंबई का चल रहा है, जहाँ पर बिल्डर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, डरा रहे हैं शासन से, प्रशासन से। तो एकनाथ शिंदे की सरकार का चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। हमारे बीच यहाँ पर एक और यहाँ पर टेनेंट है, चलिए इनकी भी फरियाद सुनते हैं कि ये किस तरह से पीड़ित है बिल्डरों के हथकंडे से। सर आपका नाम बताइए। रफीक हनियाटिल। रफीक भाई, क्या हो गया, आप कभी से यहाँ पर है और क्या आपके साथ में आपको फेस करना पड़ रहा है, और किस तरह से आपने ये कहाँ तक आवाज उठाई है, क्या बताना चाहेंगे? मैं 25 साल से इधर रहता हूँ जी। मैं हाई कोर्ट का पिटिशन हूँ। ओके। इधर उन लोग जबरदस्ती में DA साइन किया, 72 आवर्स का उन लोग नोटिस लगाया, इमीडिएटली खाली करो। इसके अगेंस्ट में कोर्ट में गया। हाँ, तो कोर्ट में गए आपने वहाँ पर, तो कोर्ट में आपने इन लोगों को रुकाने के लिए आप कोर्ट की आपने सहायता ली, मदद ली? हाँ, मदद लिया और पिटिशन चालू है, पिटिशन भी किया है। इसका बिगड़ उन लोग आके जबरदस्ती तोड़ने के ला रहे। अच्छा। हाँ। तो आपका घर आज डैमेज लोग करने के लिए आए थे? देखो आप देखो मेरे घर भी डैमेज है। पर यहाँ के लोग पीड़ित नजर आए बिल्डर को, डेवलपर को लेकर, और यहाँ की देखिए किस तरह से कहानी है, किस तरह से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। इसी तरह से हम पूरे बंबई की बिल्डर लॉबी की जो भी वारदातें चल रही है हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।